गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 में चल रहे थे। उसकी विविध के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए और चौथा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 एवं सार्वय अंतर 8 है तथा n पदों का योग 90 है तो n का मान ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन को ढंग से समझना है। उसमें प्रथम पद a दे रखा है और सार्वय अंतर d दे रखा है और क्या दे रखा है, योग दे रखा है। क्या दे रखा है, योग दे रखा है। अगर an वगैरह देता तो मैं an वाला सूत्र लगाता। इसमें a और d दे रखा है तो योग का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइड में लिख लो, a बराबर कितना आपका 2, d बराबर कितना है 8, सार्वय अंतर तो है d 8 है, n पदों का योग मतलब एस एन बराबर कितना है आपके 90। एस एन बराबर कितना है 90। रखो यहाँ पे 90 बराबर n का मान ज्ञात करना है, 2 गुणा 1 का मान 2, n का मान ज्ञात करना है और d का मान कितना है 8 है। d का मान कितना है 8 है। सोल्व करोगे इसको, ये इधर भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा तो 90 गुणा 2 बराबर n, 2 गुणा 2 4 प्लस 8 का अंदर गुणा करवाओगे इधर 8n माइनस के 4 सॉरी माइनस के 8। ठीक है, अब यहाँ पे 180 बराबर n, यहाँ पे सोल्व करोगे तो 8n पड़ा है, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस की कितनी ज़्यादा है भाई, माइनस की 4। ठीक है, अब देखो n का अंदर क्या करवाओगे, गुणा करवाओगे। n का अंदर क्या करवाओगे, गुणा करवाओगे तो यहाँ पे 180 बराबर n का गुणा करवाओगे तो 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर माइनस के 4n, माइनस के 4n। 180 इधर है उस साइड भेजूंगा तो यहाँ पे 8n स्क्वायर माइनस के 4n माइनस के हो जाएंगे 180 तो बराबर क्या बचा 0। अब देखो द्विघात समीकरण बन गई और द्विघात समीकरण में 2 का भाग 2 का जा रहा है, 4 का भी जा रहा है तो सब में 4 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोगे तो 2n स्क्वायर, यहाँ पे 4 का भाग दिया तो बचा n, यहाँ पे दिया तो कितना बचा 45, कितना बचा 45। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड के लिए टुकड़े होने चाहिए भाई, इन दोनों का गुणा करें तो आना चाहिए माइनस का 45 माइनस के 90 n स्क्वायर और उनको जोड़े तो क्या आना चाहिए माइनस का n। तो यहाँ पे टुकड़े क्या हो जाएंगे 2n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 9n। अब इनको जोड़ोगे तो माइनस का n आएगा और गुणा करोगे तो माइनस के 90n स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस के 45 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन लोगे तो 2n कॉमन आ रहा है, पहले 2 पदों में कॉमन लेना है, क्या आया 2n। ठीक है, अब यहाँ से बचा कितना n, यहाँ माइनस के 5। अब इसमें से कॉमन आ रहा है, देखो ये कोष्टक और बनने वाला कोष्टक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे क्या 9 प्लस के 9 लेंगे तो यहाँ पे बचा n माइनस 5 बराबर 0। अब पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है n माइनस 5, क्या कॉमन आ रहा है n माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो बचा क्या 2n प्लस 9 बराबर 0। एक बार ये 0 एक बार ये 0 तो लिखोगे यहाँ पे n माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी बार 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब यहाँ से करोगे तो n बराबर यहाँ तो कितना गया 5, कितना गया 5। अब यहाँ से करोगे ना तो पहले ये प्लस वाला उधर जाके माइनस का, फिर ये गुणा वाला भाग में तो 9/2 माइनस के आएंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या लिखोगे, अतः n का मान कितना है हमारे 5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ग। देखो 5वां क्वेश्चन है इसका, कह रहा यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल
दे रखा आपको 3n² प्लस 5n है, तो 164 इसका कौन सा पद है। देखो कौन सा पद है, ऐसे हमने क्वेश्चन खूब सारे किए थे। n का मान निकाला था वहाँ पे, an दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, an दे रखा है वहाँ पे। वहाँ से क्या निकालना है, आपको देखना है कि कौन सा पद है, n का मान निकालना। अब देखो इसके दो तरीके हैं। मैंने एक आपको डेरिवेशन करवाया था कि प्रथम पद का योग s1 है, भाई पहले पद के योग को क्या लिखेंगे, s1 लिखेंगे। वो किसके बराबर होता है, a1 के बराबर होता है। फिर s2 की बात की तो a1 प्लस a2 किया था, a1 प्लस a2 किया था। जब इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने इस चैप्टर का, तब ये चीज़ बताई थी। तो a2 बराबर a1 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, s1 प्लस a2, तो a2 बराबर क्या हो गया, s2 माइनस s1। अगर मेरे को द्वितीय पद निकालना है, प्रथम पद तो क्या होता है, उसका योग ही होता है, और द्वितीय पद निकालना है तो s2 माइनस s1। दूसरे पद के योग में से क्या कर दूं मैं, पहले पद का योग माइनस कर दूं, तो वहाँ पे क्या आता है, a2 आता है। फिर मैंने ऐसे फॉर्मूला बनाया था कि अगर मेरे को an चाहिए, क्या चाहिए, an, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, sn माइनस 1, मतलब एक कम होगा, ठीक है। अब इसी का यूज यहाँ पे करूंगा मैं, ठीक है। देखो इधर, तो यहाँ पे योग sn बराबर दे रखा आपको 3n² प्लस 5n, ठीक है। और आपको बताना है कि 164 है, 164 इसका कौन सा पद है, इसका कौन सा पद है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, s1 मिलेगा। n की जगह क्या रखूंगा, 1, तो मेरे को क्या मिलेगा, s1। एक बार दिखा दो, n बराबर 1 रखने पर, तो s1 बराबर 3n की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1, इसको सोल्व करोगे तो s1 बराबर, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 को 3 से गुणा किया तो 3 प्लस 5, तो s1 बराबर कितना है आपका, 8 आया। s1 कितना आया, 8। अब s2 निकालोगे, क्या निकालोगे, s2 बराबर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2, s2 बराबर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 को 3 से गुणा किया तो 12, और यहाँ पे 10, तो यहाँ पे s2 बराबर कितना आया हमारा, 22। कितना आया, 22। s2 22 आया। अब क्या निकालूंगा मैं, a2 निकालूंगा, तो मैं क्या करूँगा, s2 माइनस s1 करूँगा। यही तो भी डेरिवेशन बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे a2 बराबर क्या आ जाएगा, 22 माइनस 8, s1 का मान कितना है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो s2 बराबर 2 ऊपर वाले गए 6, 14, तो a2 कितना आया, 14। अब a1 आपके पास पड़ा है, देखो ये a1 के बराबर ही होता है, s1 किसके बराबर होता है, a1 के। a1 और a2 पड़ा है तो d निकाल लोगे, तो d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 करोगे, यहाँ पे d बराबर 14 में से 8 घटाओगे 6, तो d बराबर कितना आ गया, 6। अब d का मान आ गया और a का मान आ गया। प्रथम पदी क्या होता है, a ही तो होता है। a और d का मान से अब चेक कर लोगे कि आपको दिखाना है कि 164 कौन सा पद है। तो यहाँ पे सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। रख दो यहाँ पे 164 बराबर a का मान कितना है हमारे 8, प्लस n का मान चेक करना है कौन सा पद है, और d का मान कितना है 6। तो 164 बराबर 8 प्लस, अब अंदर गुणा कराओगे 6n माइनस 6, तो 164। अब इधर देखो ये 8 और ये माइनस के 6n, प्लस के 2 ज़्यादा है, प्लस के 2 इधर आएंगे तो माइनस के 2 बराबर 6n। तो यहाँ पे 162 बराबर 6n, तो n बराबर निकालोगे तो 162/6 भाग दोगे पहले 2 बार, फिर बचा कितना 4, 42 तो 7, तो n बराबर कितना आ गया 27। 27वां पद है
उनका योगफल, और वहाँ पे 164 कौन सा पद है आपके, 27वां पद है। देखो देखें, इसका छठा क्वेश्चन है विविध का, बोल रहा है यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn है तथा दे रखा है कि S2n, वहाँ पे क्या बोलते थे, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म, यहाँ पे सम ऑफ 2n टर्म में कितने 2n टर्म बराबर है किसके 3 गुणा Sn के, तो आपको S3n अनुपात Sn निकालना है, ये अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d, ये फॉर्मूला आपका। अब देखो इसका यूज करते हुए हम वहाँ पे बराबर वाली चीज़ से 2a का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे 2a का मान, फिर यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो सबसे पहले क्या दे रखा है, दिया है क्या S2n बराबर है 3 गुणा Sn के, रखो यहाँ पे। तो यहाँ पे सूत्र इस हिसाब से चलना है, तो 2n/2 कोष्टक में 2a प्लस, यहाँ पे n नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2n आएगा, -1 गुणा d बराबर किसके हैं, यहाँ पे 3 गुणा n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, n-1 गुणा d। देखो ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ, ये इसके पूरे के गुणे में, ये 3 इन सब के गुणा में, इस हिसाब से क्या करना है ब्रैकेट का यूज करना है आपको। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। देखो यहाँ से ये n/2 इन पूरे के क्या है गुणा में, तो n/2 से n/2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसको आगे सोल्व करोगे तो ये 2 का गुणा अंदर करवा दूँ, चलो बाद में करवा लेना, पहले अंदर सोल्व कर लो। गुणा करवाओगे d का तो ये हो जाएगा 2nd माइनस के d बराबर 3 का गुणा बाद में करवा देना, यहाँ से 2a प्लस nd माइनस के d, क्या किया मैंने d का अंदर गुणा करवा दिया। ठीक है, अब देखो अंदर 2 का गुणा करवा देता हूँ, इधर 3 का गुणा करवा देता हूँ, तो यहाँ से 4a प्लस 4nd माइनस के 2d बराबर 6a, यहाँ पे प्लस के 3nd माइनस के 3d माइनस के 3d। अब सोल्व करोगे, मैं 2a को एक साइड में रख लेता हूँ, बाकी सबको एक साइड में भेज देता हूँ। तो इधर मेरा 6a पड़ा है, इधर भेजूँगा 6a माइनस का कितना हो गया 4a, 4a को इधर भेज दिया तो माइनस के 4a हो गए, बाकी सबको मैं क्या लाऊंगा इधर लेके आऊँगा। तो ये 4nd मेरा पहले से पड़ा है और मैं 3 को इधर भेजूंगा तो माइनस के 3nd हो जाएंगे, ये माइनस का 2d तो पहले से पड़ा है, ये इधर आके किसके हो जाएंगे प्लस के 3d हो जाएंगे, प्लस के 3d हो जाएंगे। अब इनको सोल्व करोगे, 4 में से 3 गए तो बचा क्या nd, और ये माइनस के 2d और प्लस के 3d, तो बचा कितना प्लस का d, और यहाँ से 6a में से 4a माइनस किए तो 2a, तो 2a का मान कितना आया ये nd प्लस d। इसको समीकरण 1 दे देता हूँ। अब जो ज्ञात करना है उस पे चलो, ज्ञात क्या करना है अनुपात किसका S3n बटा Sn का क्या निकालना है अनुपात निकालना है। वही सूत्र अभी वाला यूज लो, 3n/2 कोष्टक में 2a प्लस 3n-1 गुणा d, नीचे रखोगे n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो यहाँ से समीकरण 1 से 2a का मान रख दो, दोनों जगह क्या रख दो 2a का मान। ठीक है, S3n बटा Sn बराबर, देखो n/2 से n/2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 3, और 2a का मान क्या है nd प्लस d रख दिया। अब देखो मैं साथ में इसको d को अंदर गुणा करवा रहा हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3nd माइनस के d बटे, यहाँ पे 2a का मान रख देता हूँ nd प्लस d और अंदर गुणा करवा देता हूँ nd माइनस d। देखो माइनस का d प्लस का d, इधर भी माइनस का d और प्लस का d, ये कैंसिल हो गए। तो देखो क्या क्या बचा है S3n
बटे एस एन बराबर 3 गुणा, ऊपर देखो क्या बचा है 4nd, क्या बचा है 4nd, और नीचे क्या बचा है 2nd। इसे काटोगे तो यहाँ पे कितना आ गया 2। तो S3n बटे Sn का मान है जो 3 गुणा 2 6 बटे 1, कहने का मतलब है इसका अनुपात कितना आया 6:1। तो यहाँ पे कितना आ गया गे आपका क्या हो गया राइट ऑप्शन। देखो 7वां क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 1 तथा 11 है। यदि इनके पदों का योगफल 36 है तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उस हिसाब से देखो दे क्या रखा है a बराबर प्रथम पद 1 और अंतिम पद का मतलब a n कितना दे रखा है 11 दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है और योग दे रखा है एस एन दे रखा है। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, योगफल कितना दे रखा है 36, ए एन और ए एस एन दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस ए एन वाला, ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 36 बराबर n/2, एक का मान 1 प्लस ए एन का मान 11। ठीक है, ये इधर चलो यहाँ पे कट भी जाएगा, ये 36 बराबर n/2, यहाँ पे कितना हो गया 12, 2 का भाग 12 में 6 बार, यहाँ पे 6n बराबर कितना है 36 है, तो n बराबर यहाँ से 36 बटे 6, तो n बराबर कितना आ गया यहाँ पे 6, n बराबर 6, n का मान 6 आया। ऑप्शन कौन सा हो गया आपके ख राइट हो गया। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, कह रहा है कि का अंत से, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है अंतिम से या बोलो अंत से, बात एक ही है। ठीक है, तो 5वां पद निकालना है, अनंत से क्या निकालना है सॉरी अंत से क्या निकालना है 5वां पद। तो a5 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 गुणा d, ये अंतिम से निकालने का बोला था। n का मान कितना है 5, तो a5 बराबर l का मान कितना है अंतिम कितना है 201 माइनस n कितना है 5, 5 माइनस 1 और d, देखो d चेक करना पहले, a2 बराबर d का मान a2 बराबर d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर यहाँ पे कितना हो गया 5 माइनस 3 करोगे तो d बराबर कितना आया 2, यहाँ पे रखोगे d का मान कितना 2। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करोगे तो a5 बराबर 201 माइनस 5 में से 1 गया 4, 4 को गुणा किया 2 से 8, यहाँ पे a5 बराबर कितना आएगा 193, तो अंतिम से 5वां पद कितना हो गया आपका 193। देखो 9वां क्वेश्चन है, कह रहा यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दे रखे हैं, पूछ रहा है 1 का मान। अब देखो ये मान वगैरह पूछे ना समांतर श्रेणी के बीच में, तो आपको d निकालना होता है, क्या होता है d निकालना होता है। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे d, तो क्या करेंगे a2 माइनस क्या करेंगे a1, a2 कितना है यहाँ पे a है और a1 कितना है 4/5, ये किसका मान है d का मान। ऐसे ही वापस क्या लेंगे ये 2 पद लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे d बराबर a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2, तो d बराबर a3 कितना है 2 और यहाँ पे a2 का मान a। ठीक है, यहाँ पे भी d का मान है, यहाँ पे भी d का मान है, दोनों को क्या रख देंगे बराबर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस 4/5 बराबर 2 माइनस a को एक साइड में कर लो और संख्याओं को एक साइड में कर लो, तो ये प्लस का इधर आके सॉरी माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो a प्लस a कितना हो गया 2a, ये 2 पड़ा है, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2a बराबर यहाँ से एलसीएम कितना आया 5। ठीक है, तो यहाँ पे 10 प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे इतना सा यहाँ पे कर रहा हूँ, तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे चलो पहले 2a बराबर कितना हो गया 14/5। ठीक है, तो 2 का भाग इधर दोगे तो 7 बार, तो a बराबर कितना आया आपके 7/5, एक का मान कितना आया 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करूं।
अब प्रथम 1000 धन पूर्णांक, अब धन पूर्णांक किसे मानोगे, 1 से लेके कितने हो जाएंगे 1000 तक। 0 धन पूर्णांक नहीं है, ठीक है, 0 ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, ठीक है, उससे शामिल नहीं करते। तो यहाँ से 1 से कितना होगा 1000, तो सीधा दिखता है n का मान तो कितना हो गया आपके 1000, और प्रथम पद a बराबर कितना हो गया 1, और अंतिम पद a n बराबर कितना हो गया, वो भी 1000 होगा। अब उनका योग निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, a n वगैरह हो तो n/2 कोष्टक में a प्लस a n रखो, यहाँ पे s 1000, n का मान कितना है 1000, 1000/2, यहाँ पे 1 प्लस a n का मान 1000, ठीक है। तो यहाँ से s 1000 बराबर यहाँ पे कितना हो गया 500, और यहाँ पे कितना हो गया 1001, ठीक है। अब यहाँ पे इनका गुणा करोगे तो s 1000 बराबर कितना आएगा आपके 500, कहने का मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,00,500, ठीक है। ये आपका क्या होगा 1000 धन पूर्णांकों का योग होगा। देखो देखें 11 क्वेश्चन है, कह रहा है क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17 ... में कोई पद 299 है क्या, मतलब चेक करना है कि इसमें 299 हैं, ठीक है, इसका कोई पद है क्या, मतलब n का मान चेक करना है, मतलब बिनात्मक n का मान नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर कितना है 5, और d निकालोगे, d बराबर क्या हो गया 82 माइनस a1, d बराबर 82 का मान 11 और a1 का मान 5, तो d बराबर कितना आ गया 6, d का मान कितना आया 6, और a बराबर आपका कितना है 5। और आपको चेक करना है कि n का मान निकालना है कि ये इसका पद है कि नहीं है। a n बराबर, ऐसे क्वेश्चन खूब सारे किए थे, ठीक है, तो n-1 गुणा d, ये चेक करना है 299, मतलब a n का मान कितना है, यहाँ पे लास्ट पद लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है, 299, एक का मान 5 और n पता करना है, और d कितना हमारा 6, गुणा करवाओगे 6 का अंदर, इधर तो 299 चलता जाएगा, 5 प्लस 6n माइनस 6। अब देखो यहाँ पे माइनस के 6 और प्लस के 5 ज़्यादा किसके हैं, माइनस के 6, कितने ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो वो एक माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 299 प्लस 1 बराबर 6n, तो यहाँ से 6n बराबर कितना हो गया 300, तो n बराबर कितना हो जाएगा 300/6, 300/6 भाग दोगे 6×5 = 30, कितना आया n का मान 50, तो n बराबर कितना आ गया 50। n बराबर 50 आने का मतलब है कि जो 50वां पद है वो कितना आपका 299 है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है वो देखना है। यहाँ पे तो पूछ रहा है कि इसका पद है क्या, कोई इसका पद है क्या, तो n का मान चेक करना है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा। यहाँ पे ये नहीं देखना कि n का मान पॉइंटों में आ रहा है, बिन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पूछ रहा है कि पद ऋणात्मक कौन सा, क्योंकि ऋणात्मक पद तो होता है एपी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a बराबर पहले 20 और d निकालोगे तो 19 सही 1/4 माइनस 20, तो d बराबर यहाँ से इसको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न बनाओगे तो कितना आएगा आपका 77/4, 77/4 माइनस के 20, आगे सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ रहा है 4, तो यहाँ पे 77 माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, तो d बराबर कितना आ गया -3/4, d का मान कितना आ रहा है -3/4। देख लो वहाँ पे एपी क्या हो रही है, कम हो रही है ना, तो माइनस में आ गया d। अब देखो ऋणात्मक होगा, अब देखो ऋणात्मक स्टार्ट कहाँ से होता है, जस्ट 0 के बाद में, तो अंतिम पद हम किसको मान लेते हैं 0 को, वहाँ से हम चेक कर लेते हैं। इसका n का मान यहाँ से जितना आएगा उसका जस्ट अगला वाला क्या हो जाएगा इसका
प्रथम ऋणात्मक पद, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अच्छा यहाँ पे 77 आएगा ना, 77 माइनस 80। अब देखो ए एन, सूत्र वही काम लेना है, n माइनस 1 गुणा डी लगाओगे। ए एन कितना लिया 0, ए का मान 20 प्लस n का मान चेक करना है, निकालना, देखना जस्ट अगला क्या हो जाएगा, इसका ऋणोत्तर संख्या हो जाएगी, मतलब ऋणोत्तर पद हो जाएगा। अब टू यहाँ पे 20 प्लस अंदर गुणा करोगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 3n बट्टे 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3/4। इधर एलसीएम क्या आ रहा है 4, कितना आ रहा है 4 एलसीएम है, कुछ नहीं है इसके नीचे, क्या है 1। फिर इसका गुणा करोगे 80, यहाँ पे माइनस के 3n और ये प्लस के 3, ठीक है। अब ये इधर भाग में, इधर आके गुणा में, 0 से कोई भी संख्या गुणा होगी तो वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पे देख लो इसका 16, तो ऊपर क्या बचा है 80 और 3 कितने हो गए 83 माइनस के 3n बराबर क्या आ गया 0, बराबर क्या आ गया 0। ये इधर प्लस के उधर जाके माइनस के 3n बराबर माइनस के 83 मतलब 83। यहाँ माइनस से माइनस क्या हो गया कट, तो n बराबर 83 बट्टे क्या करोगे 3, 83 बट्टे 3 भाग दोगे तो n बराबर पहले कितनी बार गया 2 बार, ठीक है। फिर बचे 2, फिर 23 में 7 21 बार, फिर 1 बचा, फिर कितनी बार आएगा पॉइंट लगाने के बाद 3, तो n का मान कितना आया 27.33। तो यहाँ पे ये नहीं कहना है कि इसका पद नहीं है, यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि प्रथम ऋणात्मक पद, ठीक है। तो बोलोगे अतः एपी का प्रथम ऋणात्मक पद, इसका जस्ट अगला कितना हो जाएगा 28वां पद, 28वां, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि 4 संख्याएं एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग 120 और उनके वर्गों का योग कितना है, सॉरी योग तो 20 है और वर्गों का योग कितना है 120 हो, तो वो संख्याएं ज्ञात करनी। अब देखो हमने एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पे उनका योग वगैरह कुछ दे रखा था, तो हमने एपी मानी थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे मानी थी, ठीक है। वहाँ पे पद माने तो कैसे माने, ऐसे माने थे। और मैंने वहाँ पे एक नोट भी लिखाया था कि आपको अगर संख्याएं माननी हो तो ऐसे नहीं मानोगे, वहाँ पे नोट लिखा था वैसे माननी थी, ठीक है। तो वो नोट में अगर 4 संख्याएं माननी है तो माना 4 संख्याएं, 4 संख्याएं कौन कौन सी मान ली मैंने, 4 संख्याएं माननी है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्गों का योग आया है। अगर मैं वैसे मानता तो मेरे वर्ग वगैरह खोलता ना, तो ये समीकरणें बहुत बड़ी बन जाती, इनको सोल्व भी नहीं होता। अब यहाँ पे ऐसे माने ना तो ये कट जाएंगे, ये माइनस वाले, और यहाँ पे स्क्वायर होगा ना इनका, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे मानना है, ठीक है। और ये आपके एक एग्जाम्पल भी है, उसमें वर्ग नहीं देखे क्या दे रखा है गुणा दे रखा है, वहाँ पे भी आप ऐसे यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लिया हमने। फिर प्रश्नानुसार, प्रश्न बोल रहा है कि उनका योग, मतलब इन संख्याओं का योग प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d कितना दे रखा है 20। संख्याओं का योग कितना दे रखा है 20 दे रखा है। अब देखो जो कट रहे हैं उनको काट दो, ये प्लस के माइनस के, ये माइनस का ये प्लस का, कट गए। बच्चे क्या 4a बराबर कितना गया आपका 20, तो a बराबर कितना गया 5, एक का मान कितना गया 5, ठीक है। अब कह रहा है उनके वर्गों का योग, वर्ग करो फिर इनका योग करो, तो यहाँ पे a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस योग करना है a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर बराबर कितना है
120 बराबर 120। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर खोलो, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस होता है तो माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ से करोगे तो a का स्क्वायर प्लस के 9d स्क्वायर माइनस के 6ad, माइनस के 6ad, ये इसका हुआ। अभी प्लस लगाओ, यहाँ पे करो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस के 2ad, माइनस के 2ad। अब यहाँ पे करोगे तो a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर प्लस के 2ad आएंगे। क्या आएंगे? प्लस के 2ad, क्योंकि प्लस है। अब लास्ट इसका खोलोगे तो प्लस का a स्क्वायर प्लस का 9d स्क्वायर प्लस के 6ad, प्लस के 6ad बराबर 120। ठीक है, अब जब कट रहे हैं उनको काट दो, ये प्लस के 6ad, ये माइनस का 6ad, और कट रहे हैं ये 2ad और ये प्लस के 2ad। अब जोड़ लो जो बच्चे हैं, 4a स्क्वायर हो गए, कितने हो गए? एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। अब d स्क्वायर को जोड़ो तो यहाँ पे 9 और पीछे वाले 9, 18, 18 और 2 ये बचे तो कितने हो गए? 20d स्क्वायर हो गए। कितने हो गए? 20d स्क्वायर बराबर 20। कितना गया? 20। अब देखो सब में 4 का भाग जा रहा है, इसमें सबके में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे देंगे तो 1 बार, यहाँ पे देंगे तो 5 बार, और यहाँ पे देंगे तो पहले गया 3 और 30 बार, 4 का भाग चला गया। तो समीकरण क्या बन गई? a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30। इसको समीकरण दे दो 1। अब समीकरण 1 के अंदर 1 का मान रखेंगे, a बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर 120, बराबर 120। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5d स्क्वायर बराबर 120, तो 5d स्क्वायर बराबर 120 माइनस कितना हो जाएगा? 25। ये प्लस का होता जाके माइनस का, यह माइनस करोगे तो 5d स्क्वायर बराबर 5d स्क्वायर बराबर 1 मिनट, यहाँ पे 30 हो गए ना, यहाँ पे 120 नहीं लिखना है, कितना लिखना है? 30, क्योंकि हमने 4 का क्या दे दिया? सब में भाग दे दिया है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 30। यहाँ पे माइनस करोगे कितना आया? 5, तो 5 का भाग 5 में 1 बार, तो d स्क्वायर बराबर 1, तो d बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस 1। d बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस 1। जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट लेके जाता है, रूट क्या होता है? हमेशा प्लस माइनस में होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 आ गया। अब आपके 2 आंसर आएंगे, एक बार प्लस 1 लोगे, एक बार माइनस 1 लोगे। तो देख लेते हैं, प्लस 1 लेने पर, देखो मैं आपको सीधा करवा रहा हूँ, आपको यहाँ वैल्यू रख रख के यहाँ पे सोल्व करना है, फिर यहाँ पे आगे लिखना है। मैं यहाँ पे 1 का मान मुझे पता है कितना है? 5। 5 में से 1 का गुणा करूँगा, प्लस लूँगा तो 3, 5 में से 3 गए तो 2। फिर यहाँ पे करोगे तो 5 में से d निकालना है, यहाँ पे प्लस करना है, तो मैं यहाँ माइनस हो रहा है, तो कितना है यहाँ पे? 4। यहाँ पे कितना आया? 4। ऐसे करोगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना आएगा? 8। प्लस लेने पे p ये आएगी, अब माइनस लेने पे, माइनस लेने पर माइनस लोगे तो -1। देखो -1 इससे गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, गुणा करोगे प्लस का 3 और ये 1 का मान 5, तो कितना हो गई? 8। फिर आपकी एपी उल्टी चलेगी, 6 4 2। इस प्रकार वो 4 संख्याएं एपी में हैं तो कैसी होगी? वो ऐसी। ठीक है, देखो यहाँ पे 14 क्वेश्चन है आपका विविध का। बोला यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये दे रखा है, पूछ रहा है कि 25वां पद निकालो। हमने चौथा क्वेश्चन किया था विविध का, उसमें भी किया था, चौथा था या पांचवा क्वेश्चन था। ठीक है, वहाँ पे किया था तो n बराबर 1 रखा था, योग दे रखा है ना, n पदों का योग Sn दे रखा है। ठीक है, 1 रखा तो S1 आ गया, 2 रखा तो S2 आ गया, फिर A2 निकाला, वहाँ से D निकाल लिया, फिर चेक कर लिया कि भाई 164 कौन सा
पद है और यहाँ पे पूछ रहा है कि 25वां पद, 25वां पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए 25 बराबर ए प्लस 24t करेंगे, ए प्लस 24t करेंगे ना। तो वही तरीका यहाँ पे काम लेंगे पहले ए और डी निकालने के लिए। तो एस एन बराबर दे रखा आपको 3n स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 5n बट्टे 2, n बराबर 1 रखने पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना वहाँ पे आप करते रहना साथ में सोल्व। तो n बराबर 1, s1 बराबर 3 1 का स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 5 गुणा 1 बट्टे, तो s1 बराबर यहाँ पे सोल्व करोगे 3 बट्टे 2 और यहाँ पे 5 बट्टे 2, तो s1 बराबर कितना गया आपके 8 बट्टे 2 का मतलब आपके s1 बराबर कितना हो गया 4। पहले पद का योग कितना आया 4। अब दूसरा पद निकालो, क्या निकालोगे दूसरा पद, तो s2 बराबर तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 5 गुणा 2 बट्टे 2, तो s2 बराबर यहाँ पे कितना गया 2 का स्क्वायर 4 अगर गुणा होगा 3 से कितना आएगा यहाँ पे 12 बट्टे 2 प्लस यहाँ पे 10 बट्टे 2, भाग दे दो या एलसीएम ले लो, एक ही चीज़ है। तो s2 बराबर 2 12 प्लस 10, तो s2 बराबर 22 बट्टे 2 तो s2 बराबर कितना गया आपका 11, s2 बराबर कितना गया 11। अब ये s1 है वो किसके बराबर होता है a1 के, और बराबर किसके होता है a के, क्योंकि यही क्या है प्रथम पद है। s2 आ गया, अगर मेरे को a2 निकालना है, क्या निकालना है a2, तो फॉर्मूला क्या होगा s2 माइनस s1, दूसरे पदों के योग में से पहला पद माइनस कर दो, योग पहले पद का योग माइनस करूंगा तो a2 आ जाएगा। यहाँ से a2 बराबर s2 मतलब 11 माइनस क्या कर दो 4, यहाँ से a2 बराबर कितना गया, यहाँ पे 4 माइनस करोगे तो 7, a2 का मान कितना है 7 और a1 का मान कितना है 4, तो d निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे तो d बराबर a2 माइनस a1 यही पड़ा था, तो d बराबर a2 का मान 7 और a1 का मान 4, तो d बराबर कितना गया 3, d बराबर 3। अतः 25वां पद a25 बराबर क्या करोगे a प्लस 24d करोगे, a और d का मान रख दो यहाँ पे, एक का मान 4, तो a25 बराबर 4 प्लस 24 गुणा क्या करोगे 3, तो s25 बराबर ये 4 का 4 पड़ा, इसका गुणा करोगे तो 60 और 12 बेहतर हो गया ना भाई, ठीक है। अब जोड़ो इसके अंदर s25 बराबर तो कितना आ गया आपके 76, 25वां पद कितना है 76, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। देखिए विविध का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, देखना ध्यान से। कह रहा है कि एक पंक्ति में मकानों का क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक मान ऐसा है कि x से अंकित मकान से कम से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद के मकानों की संख्याओं के योग के क्या है, मकानों की संख्याओं के योग के बराबर। किसके बराबर है, योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें कंटिन्यू ऐसे लाइन में क्या बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं। मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है एक, और लास्ट मकान पे कितना लिखा हुआ है 49, कितना है 49, ठीक है। और मान लिया यहाँ कहीं पे क्या लिखा हुआ है x अंकित है, कोई एक मकान पे क्या है x अंकित है। कह रहा है कि x से पहले वाले मकानों का योग, संख्याओं का योग, और बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग बराबर है। तो x का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो यहाँ पे जस्ट इससे पहले जो मकान होगा उस पे क्या लिखा होगा x माइनस 1 लिखा होगा, और इसके बाद वाले पे क्या लिखा होगा x प्लस 1 होगा। पहले वाले पे -1 और बाद वाले पे +1। देखो क्वेश्चन ढंग से समझना, और कहीं पे देखोगे ना तो मिलेगा नहीं आपको ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद क्या हो गया, ये तो हो गया आपका क्या पहला पद,
ठीक है। और इस श्रेणी मतलब इसमें इस मकान से जहाँ x अंकित है उससे पहले एक श्रेणी बन गई और उसके बाद एक श्रेणी बन गई। इसका a ये है और an क्या हो गया, ये हो गया। दूसरी श्रेणी की बात करेंगे, इसमें a ये है और an क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n के मान में दिक्कत आएगी आपको। देखो सूत्र योग की बात कर रहा है ना, तो सूत्र कौन सा होगा, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस a n वाला सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा इसके अंदर, ठीक है। an आपके पास है, a आपके पास है। n देखो n में कन्फ्यूजन होगा कि मकानों की संख्या यहाँ तक कितनी और वहाँ तक कितनी, तो यहाँ पे तो कितनी होगी n बराबर x माइनस 1 क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे ना मकानों की संख्या कितनी है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे 49 से, क्या बोलोगे n बराबर यहाँ पे क्या है 49 माइनस x बोलोगे कि इधर वाले सब क्या कर दोगे 49 में से माइनस करोगे तो इधर वाले संख्या बचेगी, ठीक है। तब लगाओ सूत्र। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि योग क्या है, बराबर है, योग क्या है बराबर, तो यहाँ से सोल्व करोगे पहले इस एपी के लिए, तो यहाँ पे एस एन का मान कितना है x/x माइनस 1 और बटे 2, एक का मान 1 और लास्ट पर कितना है x माइनस 1 बराबर है किसके 49 माइनस x बटे 2 और अंदर कितना हो जाएगा एक का मान x प्लस 1 और लास्ट पर कितना है आपका 49, an का मान कितना है 49, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल, ठीक है। यहाँ माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा है x माइनस 1 और इधर बचा है x बराबर होगा, यहाँ बचा है 49 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे तो कितना बचा देखो x प्लस के 50, ये सारे गुणा में इसके, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लगा देता हूँ। अब गुणा करवा दो, इसका गुणा करवाओगे अंदर x² माइनस का x बराबर 49 का x से करवाओगे 49x, अब 49 का 50 से गुणा करवाओगे प्लस के, देखो पहले इससे गुणा आ जाए ना तो सीधे देखो इसके पास कौन सी संख्या है 50 है, 50 को 50 से किया तो 2500 और एक कम है तो 50 कम कर लो तो कितना आएंगे 2450, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस x का गुणा कराओगे इन दोनों पदों से तो माइनस का x² और माइनस के 50x आ गई। अब देखो यहाँ पे ये x² माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो x² प्लस x² बराबर इधर 49x और माइनस के 50x, तो ज़्यादा किसके हैं माइनस के, ये माइनस के x और ये इधर आएगा x तो किसका हो गया प्लस का, ठीक है। अब बचे क्या हैं प्लस के 2450, ये तो क्या हो गए कैंसिल हो गए, ये क्या हो गया 2x² बराबर 2450, क्या है 2450। अब इसका यहाँ पे कर देता हूँ लास्ट सॉल्यूशन, तो ये इधर 2 गुणा में इधर जाके भाग में, तो x² बराबर 2450 बटे 2 करोगे तो x² बराबर कितना है आपके 1225। अब ये स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा रूट में 1225, रूट निकालोगे तो x का मान कितना आएगा 35, जो x लिखा हुआ है उस मकान की संख्या कितनी है 35। इसी के साथ आपकी 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी पूरी हुई। मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसके लिए हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लॉकडाउन में घर बैठे हैं, जो अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है मैथ्स का, ठीक है, इसकी डेट जल्द ही आपके सामने जारी हो जाएगी। जुलाई के अंदर फाइनल है कि आपके क्या हो एग्ज़ाम हो बोर्ड एग्ज़ाम, और जो प्रमोट हुए हैं 9th से 10th में उनको भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि लगभग नया सेशन स्टार्ट होगा तो अगस्त सितंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सिलेबस भी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमसे जुड़े,
ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।